हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए सॉल्व करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन है बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि आपके पास ये दो पॉइंट्स हैं जिनके कोऑर्डिनेट इस प्रकार से हैं। एक ये पॉइंट, एक ये पॉइंट, यानी कि इनको हम इस तरीके से लेट कर सकते हैं। मान लिया हमारा एक पॉइंट यहाँ पर है जिसे हम ए नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट 4, -1 हैं, और एक पॉइंट हम इधर कहीं लेट कर लेते हैं और उसका नाम हम दे देते हैं बी, और इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे -2, -3। और इनको ज्वाइन करने वाला जो रेखाखंड है, क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि इस ए बी रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि इनको, यानी ये जो ए बी वाला रेखाखंड है, इसको 3 बराबर भागों में बांटने वाले जो दो बिंदु रखे जाएंगे उनके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यानी कि हम यहाँ इनको भी लेट कर लेते हैं कि मान लिया यहाँ पर इस तरीके से एक पॉइंट होगा और इस तरीके से एक और पॉइंट होगा, और ये दोनों पॉइंट क्या करेंगे, इस पूरे ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट देंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये आपके पॉइंट सी और डी हैं जो इस पूरे ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। अब फिगर में जो सिचुएशन हमने समझी उसको यहाँ पर हम नोट भी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया, माना बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु सी और डी हैं। यानी कि सी और डी इस ए बी रेखाखंड को 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे, चूंकि ये सी और डी बिंदु ए बी को समत्रिभाजित करते हैं, समत्रिभाजित करते हैं। अब ये सी और डी इसको बराबर 3 भागों में बांट रहे हैं। इससे क्या क्लियर होता है? इससे ये क्लियर होता है कि अगर हम बात करें ए सी और सी बी, यहां बड़े से लिख देते हैं बी, तो ए सी और सी बी, इनका रेशियो क्या होगा? अब ये 3 बराबर हिस्से हैं, इधर 1 है इधर 2 है, तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2, यानी कि 1:2 के अनुपात में ए सी और सी बी डिवाइड हैं, अगर सी पॉइंट को लिया जाए तो यहां पर हम लिख सकते हैं, इसलिए ए सी अनुपात सी बी इक्वल टू हो जाएगा 1:2, क्योंकि इधर एक हिस्सा है और इधर 2 हिस्से हैं, इसलिए ये रेशियो हो जाएगा 1:2। अब सबसे पहले हम इस सी वाले बिंदु के कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। किस आधार पे फाइंड करेंगे? हम यहां पर सेक्शन फार्मूला का यूज करके सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेक्शन फार्मूला अप्लाई करने के लिए हमारे पास जिन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास यहाँ पर हैं। यहाँ पर हमें ए के कोऑर्डिनेट पता है और यहाँ पर हमें बी के कोऑर्डिनेट भी पता है। अब इतने के आधार पर और इसके अलावा हमें ये रेशियो भी पता है, ए सी और सी बी का रेशियो भी पता है, यानी कि m1 रेशियो m2 भी हमको यहाँ पर पता है। इसलिए यहाँ पर इसको अप्लाई करके हम सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। तो आगे लिखते हैं, इसलिए बिंदु सी के निर्देशांक अथवा किसी रेखाखंड को दो हिस्सों में बांटने वाले पॉइंट के निर्देशांक हम फाइंड करते हैं सेक्शन फार्मूला या विभाजन सूत्र के द्वारा। तो यहाँ पर उसी को हम अप्लाई करते हैं। तो हमें चाहिए होते हैं x का निर्देशांक और y का निर्देशांक। तो x का निर्देशांक फाइंड करने का फार्मूला होता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 अपान m1 प्लस m2।
ये होता है x को फाइंड करने का फार्मूला, और कॉमा लगा करके यहीं पर हम y को फाइंड करने का फार्मूला भी लिख ले रहे हैं। वो भी होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। अब ये m1 m2 क्या है? m1 m2 हमारा रेशियो है, जो ये है 1:2। तो ये हमारा हो गया सेक्शन फार्मूला। अब हम आगे इसी में वैल्यूज को प्लेस करके सेक्शन फार्मूला के द्वारा कोऑर्डिनेट को फाइंड कर लेंगे। तो यम1 क्या है हमारा? यम1 हमारा है 1, तो यम1 हो गया 1, इसकी जगह 1 लिख देंगे, इनटू x2 क्या है? इन दोनों के कॉन्टेस्ट में देखेंगे a और b, तो इसमें हमारा हो गया x2, ये दूसरा वाला, -2 प्लस m2 क्या है? m2 हमारा है 2, इंटू x1 क्या है? x1 हमारा है 4, ये हो गया। और अपान में क्या हो जाएगा? m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस 2, कॉमा लगाएंगे। अब इधर भी वैल्यू को प्लेस करेंगे, m1 हमारा है 1 इंटू y2 हमारा है -3 प्लस m2 2 इंटू y1 -1, इस प्रकार से। और नीचे क्या रहेगा? वही 1 प्लस 2। इसके बाद अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2 1 जा 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और प्लस 4 2 जा 8, अपान में क्या रहेगा आपका? 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, कॉमा लगेगा। इधर 3 1 जा 3, माइनस का 3, और इधर हो जाएगा प्लस माइनस -2, अपान में ये 2 प्लस 1 3। अब इसको आगे और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या रहेगा? ये प्लस का 8 है, माइनस का, तो बचेगा हमारे पास 6 अपान 3, और इधर क्या रहेगा? ये -3 -2 ऐड हो जाएंगे, -5 अपान 3। अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो, 3 2 जा 6। इस प्रकार से अगली रो में आपके जो निर्देशांक आएंगे वो 2, -5 अपान 3। तो ये आपके सी बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर हमको फाइंड हो गए। और इसी प्रकार से हमको डी के भी कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, लेकिन डी की स्थिति अब कुछ हमारे लिए अलग हो जाएगी। इसलिए इसको फाइंड करने के लिए जो विशेष प्रकार का सेक्शन फार्मूला होता है, जो कि बहुत ईजी होता है, उसके द्वारा हम इसको आसानी से फाइंड कर लेंगे। अब क्वेश्चन को हम यहाँ पर आगे सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए हैं, यानी कि इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। सी के कोऑर्डिनेट हमने क्या फाइंड कर लिए हैं? सी के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए हैं 2, -5 अपान 3, ये हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट हमको फाइंड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इस रेखाखंड की बात करें, सी और बी या बी सी रेखाखंड की बात करें, तो ये डी क्या है? डी इसका विभाजक है, डी इसको विभाजित कर रहा है। लेकिन जरा ध्यान से समझिए, क्योंकि ये पूरे ए बी रेखाखंड को ये दोनों पॉइंट बराबर 3 हिस्सों में बांट रहे हैं, तो इस प्रकार से ये जो D है, ये हमारे इस BC का बिल्कुल मिड पॉइंट होगा, क्योंकि एक हिस्सा ये है बराबर, ये भी बराबर है, ये भी बराबर, क्योंकि तीनों हिस्से बराबर हैं। तो अब दो हिस्से इधर बचे, तो एक पे तो B हो गया, एक पे C हो गया, तो D कहाँ होगा? ये मिड पॉइंट होगा। इसको हम समझ लेंगे तो हमारे लिए आगे सोल्यूशन आसान हो जाएगा। तो इस चीज को हम यहाँ पर लिख भी लेंगे, लिखेंगे बिकॉज CD यानी जो D पॉइंट है, D बिंदु CD का मध्य बिंदु है, ये हम यहाँ पर लिख लेंगे। ये मध्य बिंदु है। जब कोई रेखाखंड को कोई बिंदु मिड पॉइंट पे विभाजित करता है या उसको दो बराबर भागों में बांटता है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का विशेष प्रकार का सेक्शन फार्मूला होता है। तो इसमें हमें x के निर्देशांक फाइंड करने हो और y के निर्देशांक फाइंड करने हो, तो क्या लिखेंगे इसको अब हम? तो इसलिए d के निर्देशांक, तो डी के निर्देशांक क्या होंगे? तो इनका फार्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हमको m1 m2 का झंझट नहीं करना है, सीधे लिखना है x1 प्लस x2 अपान 2, कॉमा ये x वाला हो जाएगा, y वाला हो जाएगा y1 प्लस y2 अपान 2। ये थोड़ा सा इजी हो जाता है हमारे लिए। अब हमारे लिए x1 x2 क्या है? हमारे लिए अब x1 x2, क्योंकि हम c और d के मिड पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए x1 हुआ 2 और x2 हुआ -2, y1 हुआ -5 अपान 3 और y2 हुआ -3। तो इसी को हम प्लेस करके
वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। तो x1 क्या है हमारा, x1 हमारा हो गया 2 प्लस x2 क्या है -2 अपान में 2 कॉमा। अब इसी प्रकार से y को भी फाइंड कर लेंगे। तो y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है -5/3 प्लस, और इधर y2 क्या है -3, और इन सबके बटे में क्या है 2। तो इसको जब ओपन करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 प्लस माइनस -2/2। इधर क्या हो जाएगा, इधर है -5/3 और ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। अब इसके बटे में क्या है 2 है। अब इसको हमें अगर माइनस करना है या जोड़ना, तो इसके हर बराबर करेंगे। तो इसके नीचे 1 मान करके आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये अगली रो में आ जाएगा। तो चूंकि यहाँ ये -2 है +2 है, तो ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर हो जाएगा 0, और 2 से 0 को भाग करेंगे तो इधर तो हो गया 0, यानी कि x आपका क्या आ गया 0, यानी 0 आ गया। अब इधर क्या हो जाएगा, ये माइनस, और इधर क्या 3 3 जा 9 हो जाएगा, माइनस का 5 माइनस का 9, 9 5 13 हो जाएगा। अब इधर क्या है -5/3, और इसमें से माइनस होना है 3 3 जा 9, -9/3 माइनस होना है, तो -5 और -9 ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 9 और 5 माइनस का 14 अपान में क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और इसके बटे में क्या है 2 है। तो ये 2 जब हम इसको भाग करते हैं तो ये इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा रफली समझ लेते हैं। जब कभी भी इस तरीके से बटे का बटा होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा है -14/3 और इसके पूरे के बटे में 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि -14/3 को डिवाइड किया जा रहा है 2 से। तो इस तरीके से जब डिवीजन होता है तो हम क्या लिखते हैं -14/3, और भाग का निशान हटा करके गुणा करते हैं, और इसके नीचे 1 मान करके इसको पलट देते हैं 1/2। तो ये 3 2 के मल्टीप्लाई में हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको हमने ऐसे यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, हम 2 और 14 को माइनस कैंसिल कर देंगे, 2 से देंगे, तो आपका क्या आया अगली रो में 0, और इधर आएगा -7/3। तो इस प्रकार से ये हमारे कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए किसके, बिंदु डी के। और इस प्रकार से हमको ये दूसरा वाला आंसर मिल गया। ये हमारे किसके थे, सी के कोऑर्डिनेट, ये हमारे किसके कोऑर्डिनेट हैं सी के, और ये हमारे कोऑर्डिनेट किसके हैं डी के। तो एक आंसर आपका ये है, और एक आंसर आपका ये है। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। आई होप आपको ये सोल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सोल्यूशन समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।